हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पार्ट 4 देखेंगे। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर। एक ट्रेन ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी? यूनिफॉर्म स्पीड में, एक जैसी स्पीड में। क्लियर? द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। यदि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लेगी, है ना। तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे ज़्यादा लेंगी, है ना। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लेगी। तो हम मान लेंगे क्या, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। क्या मान लेंगे हम? x किलोमीटर पर आवर। देन जो टाइम हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू क्या? स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? तो यहां से हमें टाइम यदि निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्लियर है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हमें टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? तो ये जो अभी टाइम है जो हमारे पास, पहले जो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, तब हमारे पास जो टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? 480 किलोमीटर। क्लियर है? स्पीड हमने क्या मानी? x। ठीक है, तो ये हमारा एक टाइम निकल गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यदि हम स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, है ना। इफ स्पीड इज इक्वल टू क्या? पहले x थी, अब हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें। क्लियर है ना। मतलब 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे। पुरानी स्पीड जो थी, पुरानी स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर उसको कम कर दे, तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा? न्यू टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा? न्यू टाइम हमारे पास हो जाएगा न्यू टाइम। ठीक है, न्यू टाइम क्या हो जाएगा? वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस वही 480, और जब स्पीड x थी तब टाइम 480 अपॉन x। अब जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई है तो न्यू स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी? x माइनस 8, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि न्यू टाइम पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा, है ना। न्यू टाइम इज इक्वल टू पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 इज इक्वल टू पुराना जो टाइम है 480 अपॉन x, इससे 3 घंटे ज़्यादा। क्लियर है? न्यू टाइम पुराने टाइम से कितने? 3 घंटे ज़्यादा है, तो अभी 3 घंटे ज़्यादा समय लगेगा, पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा। क्लियर है? जब स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तब वाला टाइम, जब स्पीड हमारे पास x थी यूनिफॉर्म स्पीड, तब के टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लेगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे, तो 480 अपॉन x माइनस 8, ठीक है, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। 480 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू कितना? 3। क्लियर?
यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ एलसीएम की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 8 इंटू एक्स और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x इंटू 480, है ना, 480x और माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो माइनस में 480 इंटू एक्स माइनस 8 और इज इक्वल टू कितना 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 480 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का साइन, ये भी हो जाएगा हमारे पास 480x माइनस माइनस प्लस का साइन। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 ज़ा 0 और 8 0 ज़ा 0 आ जाएगा यहाँ पर और कितना 8 0 ज़ा 0 और 8 8 ज़ा 64 का 4 कैरी लिया 6 और 8 4 ज़ा 32 33 34 35 36 8 4 ज़ा 32 33 34 35 36 37 38 4 ज़ा 32 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38। क्लियर है, 38 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 38। क्लियर, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 38। क्लियर है, डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का साइन इंटू 8x इज इक्वल टू 3 अपॉन में क्या मान लेंगे 1। क्लियर है, एलसीएम लेने के लिए क्या मान लेंगे 1। 480x से 480x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ बचा 3840 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ा 24 8 3 ज़ा 24x। ठीक है, तो क्या सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस का इस साइड में जाके 3840 इज इक्वल टू कितना 0। क्लियर है, यहाँ से 3 कॉमन निकाला जा सकता है, 3 कॉमन निकाला जा सकता है तो यहाँ से बचा x स्क्वायर, यहाँ से बचा 8x और यहाँ से बचा 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 करने के बाद 2 बचा तो 3 8 ज़ा 3 2 ज़ा 6 है ना, 2 बचा तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 यहाँ से 2 बचा तो 8 3 ज़ा 24 और 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ से 3 कॉमन निकालने पर वापस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर वापस है, 3 8 ज़ा 24 वापस है, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 है ना और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 ज़ा 0 8 3 ज़ा 24 का 4 कैरी लिया 2 और 3 2 ज़ा 6 और 2 8 और 3 1 ज़ा 3। क्लियर है, यहाँ से ये 3 उस साइड पे जाएंगे तो 0 अपॉन 3 0 हो जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंडिंग व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड व्हाट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 4। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।